अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं और ये पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान और लोग एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मियाँ शहजाद फरूक, वो भी इस टाइम यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। कुछ वकला ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी हैं, झंडे आपने हाथों में बैचेस लगाए हैं, पीछे पंजाब पुलिस है, क्या कहेंगे? पंजाब पुलिस है जी। अंदर गए हैं तो वहाँ हमारा पोलिंग एजेंट ही भगाया हुआ सुबह से। जब हमने कह रही साइड पे नहीं जाना, हम लोग बाहर आ गए, देखे वो बच्ची वहाँ बैठी हुई, उसको हौसला बड़ी डरी से बैठी हुई, पीटीआई की एजेंट थी, उसको समझाया। बाहर आए तो शहजाद फारूक अंदर गया, कहता जी मेरा तो पोलिंग एजेंट ही नहीं है। तो उसको फ़ोन किया, वो कहता जी ये कह रहे हैं जी तुझे 9 मई में फंसा देंगे, तो यहाँ से भाग जा। फिर हम लोगों ने नया एजेंट लिया, साइन करके मैं अंदर बैठा के आई। मैं बाहर पहरा दे रही हूँ कि क्या सूरत है। 2-3 दफ़ा अंदर भी गई हूँ, लेकिन बड़ी खौफ व हरास फैला रहे। इस तरह ना करें, आप आवाम को नहीं रोक सकते। इस तरह हमारा मजाक बन रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं वोटर्स का क्या जज्बा है? वोटर्स अब निकले हैं जी, पहले शुरू में कम थे, अब 12 बजे के बाद निकले हैं और खामोश वोटर है। खामोश वोटर सेंसिबल होते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या देख रही हैं आज ज़िमनी इलेक्शन है, मियाँ शहजाद फरूक इमरान खान की? इंशाल्लाह जी मियाँ शहजाद फारूक जीतेंगे, हमें तो पूरी उम्मीद है। और जो हमारा वोटर है, लास्ट टाइम भी जीते थे, इस दफ़ा भी जीतेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हरबे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। हमारा पोलिंग एजेंट वहाँ से भगा दिया। हमारी जो पोलिंग एजेंट ख़वातीन की साइड पे बैठी है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है। ये अंदर जा कर के उनको डरा देते हैं कि जी आप पर मुकदमे बना देंगे, FIR करवा देंगे, आप निकल जाएँ यहाँ से। सो इस किस्म की चीज़ें करने से ना ये आवाम की राय को दबा नहीं सकते। इस तरह नहीं करना चाहिए। मरियम बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, जैसे जो भी आई हैं वो आ जाएगा सामने, जो जैसा है वो। इस टाइम हमारी जो है वो यहाँ की सरबराह है पंजाब को। ये इज़्ज़त कमाने का टाइम है कि सबके साथ इंसाफ से चले, सबको दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी आगे जाते हैं। आगे जाके आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी रश नज़र आ रहा है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, आज ज़िमनी इलेक्शन है, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? सूरत हाल नज़र आ रही है कि वोटर तो सब हमारे हैं और जो नून लीग वाले हैं इनको आपको मालूम ही है कि लोगों को हरासा कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह शाम को रिज़ल्ट जो है ना वो हमारे हक में निकलेगा। अगर इन्होंने 8 मई वाला ना किया, 9 मई में जाके दाखिल करके, क्योंकि इनसे कोई बाइद नहीं, इनके पास 119 हेरा फेरियों के हैं। वो अभी हम पिछली दफ़ा 145 अपना करते 145 को देखते रहे, इन्होंने 147 ठोक दिया। अब हम 147 में सबको कह रहे हैं, अगला पता नहीं क्या ये करते हैं। इंशाल्लाह ये टर्न आउट भी बहुत कम है, लोग रासा हैं। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट PTI के जो हमायत याफ्ता है इनको इंशाल्लाह जितवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी जी अच्छा पिक्चर एक मिनट आगे चलते हैं जी। आगे जाके हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये इस टाइम आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर रश नज़र आ रहा है। यहाँ एक बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जो वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। ख़वातीन भी यहाँ पहुँच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पता है वुमेन विंग जहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं आप? हमने वोट क्या कास्ट करनी है, हम तो फैसलाबाद से यहाँ ड्यूटियाँ देने आए और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सपोर्टर हमारी जिस तरह फैसलाबाद में क्लीन स्वीप किया, हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह करवाएंगे और अपने वोटर सपोर्टर सबकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। फैसलाबाद से आप यहाँ सिर्फ सपोर्ट करने के लिए पहुँचे? हसनैन, हम फैसलाबाद से तो क्लीन स्वीप कर चुके हैं, हम यहाँ सपोर्ट के लिए आए हैं। और आपको पता है जिस तरीके से ये निज़ाम हमारा जंगल का कानून चल रहा है ना, इसको तोड़ने के लिए हर शहरों से लोगों को आना चाहिए और हम इस मैदान में जो है वो सबसे आगे हैं।